हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम सॉर्ड एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कंप्लीट करा दो। जो न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में उन्होंने देखा था कि सिनू से मिलने बहुत सारे बंदे आते हैं। सिनू उससे मिलने के लिए चला जाता है, बोलता है कि मुझे नहीं लगता था, मुझे इतना मतलब लग नहीं रहा था कि ये लोग बंदे मुझसे इतना जल्दी मिलने आ गए। चलो देखते हैं कि आखिर वो क्रिएशन गिल्ड का हेड लीडर कैसा दिखता है। साथ ही वो वहाँ पे चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पे जाता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डाउन गिल्ड का गिल्ड लीडर होता है। वो बोलता है कि गिल्ड लीडर चार यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, वो बोलता है कि आखिर ये डाउन गिल्ड का गिल्ड लीडर यहाँ पे क्या कर रहा है। वो गिल्ड लीडर जो होता है वो सिनून से हाथ मिलाते बोलता है कि काफ़ी समय बाद तुमसे मिला हूँ, क्या तुम ठीक हो। बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो मन ही मन सोच रहा था क्या ये भी डाउन गिल्ड का जो लीडर है ये भी हेवन क्रिएशन गिल्ड से मिला हुआ है, या उससे हाथ मिला कर रखा है। बोलता है कि तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, तुम तो जितना मैंने सुना था उससे भी ज़्यादा हैंडसम हो। सिनू बोलता है अब ये बंदा कौन है। वो बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्क जंगसू। वो जो प्रेसिडेंट होता है वो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट होता है, मतलब असली का प्रेसिडेंट। सीनियर मन में सोचने लगता है, काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलता है कि आखिर प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पे बैठ जाता है। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए होगे मेरे इस तरह से इन्विटेशन, मतलब कि सडन इन्विटेशन की वजह से, लेकिन फिर भी मुझे इन तुमसे मिलना ही था, बस और कोई चारा नहीं था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ सकते हो। सुनिए बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों यानी कि ये डाउन गिल्ड का लीडर और आप प्रेसिडेंट एक दूसरे को जानते हो। वो बोलता है कि हाँ ये तो काफ़ी मतलब बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि डाउन गिल्ड जो है वो कोरिया का सबसे बड़ा गिल्ड है और इसलिए हमें गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सारे डील्स करने पड़ते हैं। इन्होंने मन ही मन सोचने लगता है कि अच्छा तो ऐसा बात है, तो ट्विलाइट गिल्ड भी एक बड़ा गिल्ड था, तो हो सकता है उसका भी प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होगा। और इस हिसाब से चले तो हेवन क्रिएशन गिल्ड का भी प्रेसिडेंट के साथ बहुत सारा कनेक्शन हो सकता है। सिन बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो मेरे से क्या मतलब मुझसे क्या काम है तुम्हें, मैं तो एक मामूली सा हंटर हूँ। बोलता है कि चा सिन्योन प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करो, ये हमारे प्रेसिडेंट है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का खुद की बेइज्जती सुनने के बाद थोड़ी देर शांत रहता है, फिर बोलता है कि चलो ठीक है इन सब बातों को यहाँ से हटाते हैं, मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। मैं ये सुनना चाहता था कि आखिर वो जो चाइनीज हंटर थे वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आए, मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। सिनू बोलता है कि आपने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, मैंने उसमें जो भी हुआ था सब कुछ साफ साफ बता दिया था। बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मैं फिर भी तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है। बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनी थी और उसमें तुमने बोला था कि उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, पर मुझे पता है कि तुमने उन सारे बंदों पे पहले अटैक किया था। उसकी ये बात सुन के सिनू जो था वो डाउन गिर के लीडर की तरफ देखता है और वो लीडर दूसरी तरफ चेहरा घुमा देता है, क्योंकि उसने ये सब बताया होता है। फिर प्रेसिडेंट आगे बताता है कि तुम्हें पता होगा कि ये जो है डेंजिन जब से खुला है तब से जो इंटरनेशनल वॉर होते हैं, जो कंट्रीज के बीच भेदभाव होता है वो सब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि हम लोग का कॉमन इनेमी था, एक कॉमन बंदा था जिससे हम लोग को फाइट करना था और उसका नाम मॉन्स्टर है। और हम लोग मिल के मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, जितने भी हंटर होते हैं वो मिल के मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। और ऐसा सिचुएशन में अगर हम लोग फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में चले गए तो हमारे लोकल हंटर का क्या होगा, मुझे तो यही सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बार हो सकता है कि वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सबको हम लोग यहाँ पे जितने जल्दी हो सके इन सबको ख़त्म कर दे। सिन्नू बोलता है कि मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, बट मैं ये सब को छोड़ नहीं सकता। मुझे लगता है आप लोग बातों को कुछ गलत ही समझ रहे हो। उसकी बात सुन के दोनों के बंदे से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन फिर सिन्नू बोलता है कि जो हेवन क्रिएशन गिल्ड है वो मेरे ऊपर पता नहीं क्यों अटैक कर रहा है, और हो सकता है कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी अटैक कर रहा होगा। इस तरह से डाउन गिल्ड हमारे कोरियन गवर्नमेंट के साथ मिली हुई, इसी तरह वो लोग भी अपने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिले होंगे। और मुझे पता है कि आपको ये पता होगा कि ट्विलाइट गिल्ड और डाउन गिल्ड के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होते होंगे। आप मुझसे ये बात कर रहे हैं क्योंकि आपने ट्विलाइट गिल्ड के लीडर यानी पाक टाइन के बारे में सुना होगा, और वो जो था हेवन क्रिएशन गिल्ड से मिला था, और उसके बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने उस पेन ड्राइव में उसके साथ दे दिया था। और इन सबसे पेट नहीं भरता, तो उसके शेप में एक स्पेशल बक्सा मिला था, शील्ड मिला था, जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे कि वो किस तरह से हेवन क्रिएशन गिल्ड्स के साथ मिला हुआ था। अब मुझे इसके आगे भी कुछ कहने की ज़रूरत है क्या, और अगर कहने की ज़रूरत है तो ये सुनो, ट्विलाइट गिल्ड अगर हम लोग के खिलाफ यानी डाउन गिल्ड के खिलाफ जीत जाता तो वो सीधा के सीधा पूरे के पूरे कोरिया को तबाह कर देता। उसके बाद सुन के वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। सिन्नू बोलता है कि हाँ ऐसा ही होता, क्योंकि अगर एक बार वो जीत जाता तो डाउन गिल्ड का नाम निशान खत्म हो जाता, और ट्विलाइट गिल्ड तो गवर्नमेंट के साथ मिली हुई तो उसका आप लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और वो सारा मेन रिसोर्स को चुरा के दूसरे देश यानी चाइना में ट्रांसफर कर देता। साथ ही सिन्नू खड़े तो बोलता है कि मैं ये सब जो फाइट है ये अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे ये सब देश के लिए नहीं करना, मैं ये सब अपने पर्सनल रीजन की वजह से कर रहा हूँ। वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि ये सब जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है इन सबको आप खुद ही संभालो, लेकिन ये ओरिजिनल तरह से स्टार्ट हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे रोकना चाहते हो तो रोक लो, नहीं तो चुपचाप
जैसे बैठे थे वैसे बैठ सकते हो, क्योंकि मैं अपना रास्ता खुद ही बना सकता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मेरे रास्ते में ना आए। और वो काफ़ी गुस्से के साथ वहाँ जाने लगता है। तभी उसके पीछे प्रेसिडेंट बोलता है कि रुको 1 मिनट रुक जाओ। सिनू बोलता है कि अच्छा, तो अब मुझे लगता है ये जो अपना असली रंग है वो दिखाने वाला है। बोलता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ सिन्यून, लेकिन फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो तुम्हें पूरी की पूरी तरह सपोर्ट करेगी इस मामले में। उसकी बात सुनकर सिन्यू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलता है कि मैंने ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर बोलता है हाँ ठीक है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हेवन क्रिस्टल गिल्ड का नाम भी मिटा दूंगा और इसमें कोरियन गवर्नमेंट का कोई नाम भी नहीं आएगा, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं कुचल के मार डालूंगा, वो मेरे सामने कभी नहीं टिक सकता। साथ ही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिनू जो होता है वहाँ पे मार्केट में चलता जा रहा था। बोलता है कि मैंने जिस तरह से चीज़ों को समझा था सोचा था उस तरह से तो कुछ भी नहीं हुआ, और सीधे के सीधा मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेसिडेंट मेरे पास आएगा। तभी उससे किसी बंदे का मैसेज आता है, उस मैसेज में लिखा होता है कि हेलो, मैं आपको काफ़ी टाइम से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना है, लेकिन आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैं ये वॉइस मैसेज भेज सक रहा हूँ। जब आपके पास टाइम हो तो मुझे कॉल कर देना। सिनू फिर उसे कॉल लगाता है तो सामने वाला बंदा बोलता है हेलो। सिनू बोलता है हाँ, मैं लिमिटलेस गिल्ड का लीडर चा सिन्यू, और तुम्हें मुझसे कोई बिजनेस रिलेटेड डील करनी थी। सामने वाला बंदा बोलता है हाँ, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, मैं हूँ हंटर कैंग, और मुझे तुम्हारा नंबर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से मिला, और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम्हारा नंबर जो था सही था, लेकिन फिर भी क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग मिल के बात करें, क्योंकि ये जो बात है ये मैं फ़ोन पर डिस्कस करना नहीं चाहता। सिन्यू बोलता है कि ये सीधा पॉइंट पर बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लोग काफ़ी अच्छा पसंद है। बोलता है कि चलो ठीक है, बताओ मुझे कहाँ पे आना हो, क्योंकि मैं अगले 2 घंटे तक काफ़ी ज़्यादा फ्री हूँ। वो बंदा बोलता है ठीक है, मैं आपको लोकेशन का मतलब लोकेशन भेज देता हूँ, आप वहाँ पे आ जाना। सिनू बोलता है ठीक है, और फिर वो शायद कॉल कट कर देता है। फिर वो सोचता है क्या मुझे डोरेमोन को कॉल करना चाहिए। वो जो डोरेमोन है वो मिस ली को पुकारता है, मतलब मिस ली को वो प्यार से डोरेमोन कहता है। मिस ली का सीन दिखाता है, मिस ली वहाँ पे बैठे बैठे काम कर रही होती है, तभी उसे सिन्यून का कॉल आता है। वो फ़ोन की तरफ देखती है, फिर उसे रिसीव करते बोलती है हाँ सिन्यून क्या बात है बोलो। बोलता है क्या तुम बिजी हो। बोलती है हाँ मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या, अगर मैं बिजी नहीं होती तो तुम क्या करते। सिनू बोलता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम हंटर एसोसिएशन के जो जितने भी गिल्ड हंटर्स हैं उन सबका नाम पता देख सकते हो, तुम्हारे पास वो डाटाबेस है। वो बोलती है हाँ है। बोलता है कि चलो ठीक है, तो मुझे एक हंटर नाम है, हंटर है जिसका नाम कैंग, उसके बारे में बता सकती है। बोलती है कि अच्छा कैंग, रुको मैं चेक करके बताती हूँ। वो बताती है कि इनमें से मतलब कैंग के नाम के 4 हंटर यहाँ पे रजिस्टर्ड, लेकिन वो सारे के सारे 20, 30, 40 लेवल के बंदे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन सब में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट होगा, या फिर तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो यही। बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है उसने अपना गलत नाम बताया होगा। मिसली बोलती है अच्छा, तो कोई मतलब गड़बड़ी है क्या। बोलता है नहीं ऐसा कोई सीरियस बात नहीं, मुझे बस थोड़ा सा अजीब फील हुआ था, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। साथ ही में 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, एक कैफ़े का सीन। वहाँ बैठ के कप में कुछ भी पी रहा था, जूस पी रहा था। फिर सोचता है कि मुझे तो आज काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई, मुझे पता नहीं आज मैं कितने लोगों से एक दिन में मिलूंगा। तीनों आगे सोचता है क्या मुझे उससे प्यार से बात करनी चाहिए, या फिर उस पर सीधा अपना एब्सोल्यूट ऑर्डर को रिलीज़ करके एब्सोल्यूट ऑर्डर को डाल के उसे सारी सच्चाई उगलवा लेनी चाहिए। लेकिन वो फिर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि नहीं, आज मेरा काफ़ी ज़्यादा वक्त जाया हो गया और मेरा पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मुझे उससे सीधे के सीधा मार पीट के सीधे उससे सच्चाई को उगलवा लेना चाहिए। तभी उसके पीछे एक बंदा आता है और सिन्यून उसको मतलब देख लेता है। बोलता है कि ये जो बंदा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पीछे वाला बंदा सिन्यून की तरफ बढ़ने लगता है और वो हल्का हल्का अपने ब्लड लस्ट को एक्टिवेट कर देता है, रिलीज कर रहा था। सिन्यून बोलता है कि इसका जो ब्लड लस्ट है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर मैं इसको महसूस कर सकता। क्या इसका बिजनेस का मतलब मुझे मारना था या मुझे मारने के लिए यहाँ पे आया। साथ ही वो बंदा सिन्यून के बगल में आके खड़ा हो जाता है और फिर सिन्यून की तरफ अपनी ब्लड लस्ट वाली आई से देखता है। फिर वो बंदा हंसते बोलता है कि अच्छा, ये मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम चा सिन्यून ही हुई जो कि इतनी पावरफुल है, जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना था। तुमने मेरे हल्के से रिलीज हुए भी ब्लड लस्ट को इतने आराम से महसूस कर लिया और अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि तुम प्रिपेयर हो गए फाइट के लिए। सिन बोलता है कि चलो ठीक है, क्यों ना हम लोग सीधा फाइट कर लेते। बोलता है कि नहीं नहीं रुक जा, मैं अपने रूड बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आया हूँ, मैं तो बस वैसे ही टेस्ट कर रहा था। फिर बोलता है कि मेरा नाम क्या है। वो हाथ सिन्यून की तरफ बढ़ाता है और फिर बोलता है कि मैं नॉर्थ कोरिया से आया हूँ। सिन्यून उसकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है क्या नॉर्थ कोरिया से हंटर मेरे पास क्यों। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड जो होता है ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एक नॉर्थ कोरिया का बंदा जो है वो साउथ कोरिया में सिन्यून से मिलने के लिए क्यों आया। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सब तक बाय बाय, स्टे पीस, लव।